So, hello once again and good morning to you all. और आज हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में. सो वी वर डिस्कसिंग, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के हमने बारे में देखा था और उसमें हमने जो फर्स्ट केस डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था इंटरनल इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला. मतलब हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉइंट इंटरनली, मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर कोई एक पॉइंट दो पॉइंट के बीच में, जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हो, उसमें कहीं बीच में अगर कोई पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही हो इंटरनली M1:M2 रेशियो के में, तो हमने देखा था कि हम लोग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट, पहले कोऑर्डिनेट के टर्म्स में और दूसरे कोऑर्डिनेट के टर्म्स में प्लस रेशियो के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो ये हमने देख लिया था. अब वो फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता हूं, आपको याद ही होगा. एक्स को हम लोग बोलते थे क्या? एक्स को बोलेंगे M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. और हमने देखा था दूसरा, y को बोलेंगे M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. अब देखिए, ये हमने बोला था. अब इस सेक्शन फॉर्मूला का एक बेसिक सा आप एप्लीकेशन देख सकते हो. ये पहले भी मैंने बताया था कि आपको मैंने बताया था जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन अबाउट y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू माइनस एक्स निकाल रहे थे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का हमने यूज किया था, वो था मिड पॉइंट का. वो मिड पॉइंट क्या होता है कि सपोज अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 है, तो मैंने बोला था कि जो मिड पॉइंट होगा इस लाइन ज्वाइनिंग ए और बी, इसका जो मिड पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. और ये चीज आप यहां से भी देख सकते हो इस सेक्शन फॉर्मूला से. देखिए दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो है इसको आप बोल सकते हो कि दिस पॉइंट इज समथिंग, ये ऐसा एक पॉइंट है जो इंटरनली इस लाइन को डिवाइड कर रहा है बराबर के रेशियो में, मतलब 1:1 के रेशियो में. यानी आप बोल सकते हो OA बाई OB इज इक्वल टू 1/1. अब आपको अगर 1:1 का रेशियो दिख रहा है तो यू हैव टू, आपको पुट करना है कुछ नहीं, M1 के लिए 1 और M2 के लिए भी 1. तो अगर आप यहाँ पे M1 और M2 के लिए 1 पुट कर दोगे 1:1 के रेशियो के लिए, तो आपको सेम फॉर्मूला मिल जाएगा मिड पॉइंट के लिए, x1 प्लस x2. आप पुट करके देख लो यहाँ पे 1 into x2 इज नथिंग बट x2, 1 into x1 होता है तो x1 प्लस x2/2, और ये हो जाएगा आपका y1 प्लस y2/2. तो ये आपका मिड पॉइंट के लिए आपको पता चल गया कि अगर कोई मिड पॉइंट दिया हुआ है और मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर मिड पॉइंट निकालना है और उस स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जो जिससे मिला के वो स्ट्रेट लाइन बना है, तो मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूं डिवाइडिंग द एब्सिसा बाय 2. मतलब जो अगर एब्सिसा होगा उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 और जो ऑर्डिनेट होगा उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये होगा आपका मिड पॉइंट का. तो ये हो गया मिड पॉइंट का मतलब सेक्शन फॉर इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन मिड पॉइंट निकालने के लिए. तो ये आपको एक बेसिक मैंने बताया कि किस तरीके से ये इसका यूसेज हम लोग कर सकते हैं. तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला. अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल, अगर किसी पॉइंट को, अगर किसी लाइन को एक्सटर्नल डिवीजन, यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिए, एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला. अब ये क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है कि देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले आप बना लीजिए. सपोज ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फिर से आप बना लो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है. अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, सपोज ये एक पॉइंट है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. ये आपका एक्स है, ये वाई है. ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है ए, दिस इज बी. इसको हम लोग बोलेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x2 y2. और इन दोनों से जो मिलके एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बना होगा, वो स्ट्रेट लाइन AB होगा. ठीक है. अब इसी स्ट्रेट लाइन को
हम लोग एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे सच दैट, मैंने पहले ही बताया था कि वो जो पॉइंट होगा उसका रेशियो अभी भी वैसे ही लिखा जाएगा, ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू M1/M2, मतलब एक्सटर्नली, चाहे इस साइड ले लो या इस साइड ले लो, मैं इस साइड लेके बना रहा हूं। मतलब यहाँ पे जो कोई पॉइंट होगा इस स्ट्रेट लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे जो कोई पॉइंट होगा O, जिसका की कोऑर्डिनेट हम लोग मान रहे हैं x, y, तो आप देखिए ये पॉइंट जो होगा वो ए बी लाइन को इस तरीके से इस रेशियो में बांटेगा, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी इज इक्वल टू M1/M2, मतलब ये दिस वन इज योर M1 एंड दिस वन इज योर M2। ठीक है, ये रेशियो M1:M2 है, इसलिए M1/M2 हम लिख सकते हैं। तो ये M1 है, ये M2 है। अब देखिए ये रेशियो M1/M2 है। अब उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग डिराइव कर रहे थे इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला, उसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला भी हम लोग उसका फॉर्मूला एक डिराइव कर ले। तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको पता है कि आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ता है एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन आपको खींच के। तो आप एक ड्रॉ कर लो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, और ये दोनों लाइन आप खींच लिए वाई एक्सिस के पैरेलल, और बीच में ये भी पॉइंट है, जहां जहां पॉइंट हो वहां पे एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन खींच लो। तो ये आपको पॉइंट्स मिल गए। अब देखिए जो पॉइंट्स है उनको नेमिंग भी कर दीजिए, सपोज दिस इज डी, दिस इज सी, ये ओ है ही, ये ए है, ये बी है। अब देखिए यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें, इसको भी आप नेम दे सकते हो, इसको ई दे दो, एफ दे दो, और ये जी पॉइंट है। ठीक है, अब नाउ नाउ यू सी, अब यहां से आपको दिखेगा कि ट्रायंगल, अब सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करेंगे हम लोग। देखिए जो ट्रायंगल ए ओ सी है, ये आपको बताने का दोबारा जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया था ट्रायंगल ए ओ सी, आपको पिछले क्लास में ही मैंने बता दिया था ट्रायंगल ए ओ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ डी, और क्यों होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो वो मतलब बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं। तो ट्रायंगल एओसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीओडी, क्यों होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए इसमें आपको पता है कि रेशियो जो है दोनों, अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल्स है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। दैट मींस आपको ये भी चीज मैंने लिखाया हुआ है कि ओ ए बाई ओ बी, ओ ए और बड़े वाले ट्रायंगल का ओ बी, ओ ए बाई ओ बी का जो रेशियो होगा वो ओ सी बाई ओ डी, ओ सी बाई ओ डी। ठीक है, और ये उसके बाद इक्वल टू ये वाला साइड भी देखो, तीसरा साइड का भी रेशियो क्या है, ये ए सी बाई बी डी, ये तीनों रेशियो सेम होंगे। ठीक है, ये तीनों रेशियो सेम होंगे। तो आप देखिए अब यहां से पहला वाला हम लोग रेशियो लेते हैं, ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। अब यहां से देखिए अगर आप ओ ए बाई ओ बी को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, मैं इस डायग्राम को भी नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर ले रहा हूं, इस डायग्राम को भी नेक्स्ट पेज में शिफ्ट करके। ठीक है, और यहां पे हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या था, ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी। ठीक है, अब देखिए ओ ए बाई ओ बी क्या था, दिस इज M1/M2, और ओ सी कितना है, ओ सी देखिए अब यहां से हम लोग डिस्टेंस लगाएंगे। देखिए ये पॉइंट का एक्स जो है ये एक्स डायरेक्शन है, तो आपको पता है आपको एक्स में लिखना पड़ेगा। तो ये जो, अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन को पी मान रहे हैं, तो दिस पी माइनस पीजी, पी माइनस पीजी जो है वही तो आपका ओसी है। आप यहां से लिख सकते हो ओसी इज इक्वल टू जी, एंड जी इज नथिंग बट जी इज पी माइनस पीजी। ठीक है, P माइनस पीजी जो है पीई माइनस पीजी, तो ये पीजी डिस्टेंस कितना है और ये पीई डिस्टेंस कितना है, ये आपको निकालना है। तो ये यहां से देख लीजिए, ये जो पीई डिस्टेंस होगा, ये पीई डिस्टेंस, ये एक्स, ये कुछ नहीं है, ये इस पॉइंट का एब्सिसा है। एब्सिसा कितना है, एक्स, इसको बोलते हैं x1, फर्स्ट वाला पॉइंट यही था, तो x1, तो ये जो आपका पीई है वो कुछ नहीं है, x1 है। ठीक है, और पीजी जो है वो आपका जो पॉइंट आपका डिवाइड करेगा इस लाइन को एक्सटर्नली, उसका एब्सिसा है। तो ये वाला चीज आपका, ये आपका x1 था और ये आपका स्मॉल x है, x इसका हम लोग माने थे ना x, y, तो ये स्मॉल x है। तो दिस इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स, ओसी का वैल्यू आ गया आपका x1 माइनस एक्स। उसी तरह आप ओडी का भी वैल्यू लिख सकते हो। ओडी को क्या लिखोगे, ओडी इज नथिंग बट, अब ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आप देख लो एब्सिसा कितना है, दिस इज नथिंग बट x2, क्योंकि इसका कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है एब्सिसा, तो इस पॉइंट का, तो यानी कि ये आपका x2 डिस्टेंस है। x2 में से अगर हम pg घटा दे, ये pg ये घटा दे, मतलब OD इज इक्वल टू नथिंग बट, ये हम लिख सकते हैं pf माइनस pg।
पी एफ माइनस पीजी, एंड पी एफ इज नथिंग बट x2, और x2 में से अगर हम पीजी x घटा दें तो ओडी निकल जाएगा। ओसी बाई ओडी हम लिख सकते हैं यहां से x1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स। अब यहां से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू, मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, इसको उधर ले जा रहा हूं, तो इज इक्वल टू m2 x1 माइनस m2 x। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से मैं लिख सकता हूं m1 x2 माइनस m2 x1, x1 इज इक्वल टू m1 x माइनस m2 x। ठीक है, अब यहां से देखो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इधर x कॉमन ले लूं, तो इसको अगर x कॉमन ले लूं तो ये m1 माइनस m2 हो जाएगा, एंड दिस वन इज नथिंग बट सेम m1 x2 माइनस m2 x1। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट जो फाइनल कोऑर्डिनेट आता है, मैं इसको रब कर रहा हूं, x का जो फाइनल कोऑर्डिनेट आता है जो x का फाइनल कोऑर्डिनेट आएगा, यहां से देखो यहां गए हम, x का जो फाइनल कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट। ये क्या है आपका x का कोऑर्डिनेट, जो आपका x जो पॉइंट आपका एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था उसका जो x का कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x1 x2 और m1 m2 में m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। अब ये आपका आ गया x का कोऑर्डिनेट। अब उसी तरीके से अब ये हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अब हम लोग y का भी वैल्यू उसी तरीके से निकाल सकते हैं। आप देखिए मैं इस फिगर को फिर से नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में शिफ्ट करके देखिए, इसको नेक्स्ट पेज में शिफ्ट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट रेशियो क्या था आपका, नेक्स्ट रेशियो था आपका कि आप वही लिखोगे OA बाई OB, और अभी x निकालने के लिए आपने इस x के डायरेक्शन में आपने OC बाई OD का रेशियो लिया था। y निकालने के लिए आप y के डायरेक्शन का रेशियो ले लो, तो कौन सा है AC बाई BD। तो AC छोटे वाले ट्राइंगल का AC और बाई जो बड़े वाले ट्राइंगल का है वो BD। सो दिस इज BD, BD। अब देखिए OA बाई OB तो भाई सेम है M1 बाई M2, एंड दिस AC, ये AC जो चीज है वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो AC को हम लोग लिख सकते हैं क्या, AC जो है वो आपका, आपको ये डिस्टेंस तो दिख रहा है, इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है मतलब y के डायरेक्शन में ये y1 है, ये डिस्टेंस, और ये y1 है, और इस पॉइंट का आपको दिख रहा है ये वाला चीज y है, दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है इसलिए मैं उतना लिख नहीं रहा हूं डिटेलिंग में। तो ये आपको y दिख रहा है, इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा वही डिस्टेंस तो है, ये सेम डिस्टेंस है ना दोनों, तो y1 माइनस y, तो AC इज नथिंग बट AC इज y1 माइनस y, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। दूसरा चीज देखिए, दूसरा BD जो है, ये BD में देखिए ये पूरा y2 है, दिस लेंथ इज y2, और ये जो छोटा वाला लेंथ है ये तो पहले ही आपने देख लिया है वो y है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो BD है, BD इज नथिंग बट y2 माइनस y। ठीक है, आगे आपका नाउ यू सी, अब हम लोग यहां से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y1 माइनस m2 y। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 इज इक्वल टू m1 y माइनस m2 y। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से आपको y आ जाएगा फाइनली m1 माइनस m2, आप कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा आपका m1 y2 माइनस m2 y1। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको इधर ले आओ तो दैट मीन्स आपका फॉर्मूला आ गया y का फॉर्मूला हो गया m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो ये आपने निकाल लिया, y का भी आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो x का पहले हमने देखा था, ये आपने y का निकाल लिया। तो फाइनल जो आपका आंसर आया, जो फाइनल आया x, y अगर कोई पॉइंट है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m1 is to m2 के रेशियो में, तो x का कोऑर्डिनेट आप रेशियो और प्लस में पॉइंट्स के टर्म में कैसे लिखोगे, तो m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, और y का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो ये आपका रिजल्ट जो आया ये किसके लिए आया, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ लाइन AB।
ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। मतलब अगर एक्सटर्नल डिवीजन का बात किया जाए, एक लाइन का एक्सटर्नल डिवीजन का बात किया जाए जिसमें x1 y1 और x2 y2 को मिला के एक लाइन बनाया हुआ हो, ए पॉइंट बी पॉइंट, तो अगर इस पॉइंट को कोई पॉइंट x, y एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो तो आपको, और OA बाई ये M1 है और ये आपका OA बाई OB अगर M2 है, तो आपको x, y का कोऑर्डिनेट आप इस तरीके से लिखोगे M1 x2 माइनस M2 x1। सेम काम करना है जैसे हम लोगों ने याद करने के लिए आपको बताया था M1 इंटू x2, इस वाले रेशियो को इधर वाले पॉइंट से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो M1 इंटू x2 माइनस M2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। उसी तरह M1 इंटू y2 माइनस M2 इंटू y1, M2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। तो ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हमने देख लिया एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए, अब कुछ बेसिक्स का बात करते हैं इसमें, और भी जो डिटेलिंग हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है। तो वो देखिए, वो हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए, तो अभी तक हमने सेक्शन फॉर्मूला का बात किया और इंटरनल डिवीजन, उसमें सेक्शन फॉर्मूला में हमने देखा इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। उससे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला का भी डेरिवेशन पढ़े थे। तो अब इस सभी में आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हम लोगों ने जितना भी डिराइवेशन किया है और फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, वो सारे हम लोगों ने इस तरीके से डिराइव किए हैं कि सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने फर्स्ट जो आपका क्वाड्रेंट है उसी में रखा है। मतलब आपने देखा होगा कि x1 y1, जब डिस्टेंस फॉर्मूला का भी बात हो रहा था तो x1 y1 x2 y2, ये इसको भी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा था। और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, AB को निकालने के लिए जो हमने डायग्राम बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि इन सभी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के, और तब हमने AB का डिस्टेंस हमने निकाला था अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये आपको याद होगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर दिस पॉइंट, कि ये पॉइंट या ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है। चाहे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में हो, या फिर एक पॉइंट इसमें हो, दूसरा पॉइंट इसमें हो, मतलब आपको साइन से कोई फर्क नहीं पड़ना है। सिंबल आपका जो जनरल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यही रहेगा। आप वो फॉर्मूला खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और ये मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सपोज ये पॉइंट यहां ना होके, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होके अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता एक पॉइंट, तब कैसा दिखता आप देखिए। इसी के एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। और यहां पे मान लीजिए ए पॉइंट रहता और यहां पे मान लीजिए बी पॉइंट रहता। इसको मैं बोलता x1 y1 और इसको मैं बोलता x2 y2, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, आपको तो एक चीज पता है कि ये यहां इस डायरेक्शन में x नेगेटिव होता है, इस डायरेक्शन में x नेगेटिव होगा, तो इसका वैल्यू सम नेगेटिव होगा -a, और इसका वैल्यू y तो पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको, इसका वैल्यू सम b होगा। उसी तरह x2 जो है, ये तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x2 और y2 दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, ये c और ये d इस टाइप से दिखेगा। अगर आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा इस कोऑर्डिनेट को यहां पुट कीजिए और डिस्टेंस विल कम। आप देख लीजिए, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये नेगेटिव है। देखिए आप देखिए यहां से y2 माइनस y1 जब करेंगे तो d माइनस बी आएगा। क्या आएगा, d माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस यहां पे जब x2 माइनस x1 करने जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि x1 तो खुद नेगेटिव है, तो x2 माइनस x1 में जब हम लोग पुट करेंगे c और माइनस ऑफ माइनस d, तो ये सॉरी माइनस ऑफ माइनस x1, तो ये प्लस x1 हो जाएगा, और x1 का वैल्यू कितना है, वह a, तो ये c प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि AB का जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट d माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर होगा। और आप इसको यहां से भी ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हो। देखो यहां से अगर आप देखो, ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस बोल रहा है ये a है, नेगेटिव डायरेक्शन में है लेकिन डिस्टेंस तो a है। ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन डिस्टेंस कितना है, c, x कितना है, c, तो ये डिस्टेंस c होगा इस पॉइंट का। अब देखो ये पूरा चीज कितना हो गया, a प्लस c, ये हो गया a प्लस c, ये दिस होल थिंग इज देन a प्लस c, ठीक है। और ये वाला चीज कितना होगा,
ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस देखो जब निकालना चाहोगे तो ये पॉइंट का ये y1 है और ये पॉइंट का y2 है डिस्टेंस। तो नेट जो ये डिस्टेंस है ये y2 माइनस y1 होगा। तो ये तो आपको दिख रहा है कि ये y2 कितना है d और ये b, तो d माइनस b होगा ये डिस्टेंस। तो ये d माइनस बी है और ये a प्लस सी है, और इसी का तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे d माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस सी का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही तो डिस्टेंस a b देगा आपको। तो आपने देखा कि आपको ये जनरल फॉर्मूला है, और मैं सेक्शन फॉर्मूला भी बताऊंगा। ये जनरल फॉर्मूला है, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला का बात हो चाहे जनरल सेक्शन फॉर्मूला का बात हो, आपको सिर्फ इसी फॉर्मूला को फॉलो करना है। और x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और आपको रिजल्ट जो है वो आपको रिजल्ट मतलब जो राइट रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। सो इसीलिए आपको ये वरी नहीं करना है कि मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो आपको वो खुद एडजस्ट कर लेगा कि ये मतलब हमें कैसे रिजल्ट लिखना है। अब यही चीज अगर आप देखना चाहो तो आपको मैं सेक्शन फॉर्मूला के लिए भी बता सकता हूँ। आप नेक्स्ट पेज एक खोलो, देखो मैं इसको कैसे बनाऊंगा। सपोज एक मैं फिर से सेक्शन फॉर्मूला के लिए बात कर रहा हूं, उसमें भी हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला वही रहेगा एंड दे विल एडजस्ट देमसेल्फ। तो आप देखिए, सपोज सपोज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। सपोज यहां पे एक पॉइंट है, सपोज यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे x4 है और y0 है। यहां पे सपोज एक पॉइंट है, यहां पे सपोज एक पॉइंट है जिसका x -2 है और y0 है, दिख भी रहा है आपको। दिस इज y, दिस इज x एक्सिस, और आपको ये पॉइंट को a मान लो, दिस इज b, और आपको इन दोनों के बीच का एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इसका मिड पॉइंट हो। सपोज मैंने बोल दिया कि आपको, या फिर ऐसे करो 2:3 के रेशियो में बांटो, तो ये 2 हो जाएगा इंटरनली 2, और ये हो गया आपका 2:, ये सॉरी 2:4, ये 2 पार्ट हो गया और ये 4, तो ये 2:4, और उस केस में ये ओरिजिन जो है वो आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो 2:4 के रेशियो में अगर आप बांटोगे तो इस लाइन को ज्वाइन करने वाला पॉइंट, इस लाइन को ज्वाइन करने वाले पे जो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इसको 2:4 के रेशियो में डिवाइड करेगा। आप देख लो, देखो क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 4 है, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया। तो आप इसको रिजल्ट को आप सेक्शन फॉर्मूला से भी देख सकते हो। ऑल्दो अभी जो दूसरा पॉइंट है, पहले तो हमने जब डिराइव किया तो ए और बी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखा था और इंटरनली उसी क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था। अभी कहां है ए आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर भी मैं देखूंगा कि रिजल्ट हमें मिल जाएगा फॉर्मूला से। एक्स का फॉर्मूला क्या था, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो आपको याद होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो चलो 2:4 का रेशियो बोलो या 1:4 का रेशियो, तो m1 बाई m2 कितना है, दैट इज इक्वल टू 2/4। ये 1/2 रेशियो भी बोल सकते हैं। देखिए ये मैं समझाने के लिए टोटली ले रहा हूं, सिंपल एग्जांपल है। मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर मुझे दो पॉइंट -20 और 40 पता है और इन दोनों के बीच के में एक ऐसा पॉइंट मुझे पता करना है उसका कोऑर्डिनेट जो कि इसे 2:4 के रेशियो में बांटे, तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें तो ग्राफ से दिख रहा है ये 0 पॉइंट होगा वो, लेकिन क्या वो सेक्शन फॉर्मूला से भी आंसर आ जाएगा? तो और दोनों हमने क्योंकि दोनों पॉइंट को दूसरे दूसरे क्वाड्रेंट में लिया है तो आंसर हमें मिलना चाहिए। तो देखिए एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, एक्स का वैल्यू सिंपल है, m1 कितना है आपका 1, तो 1 इंटू x2 कितना है बताइए। अगर इसको मैं x1 y1 मान लू और इसको मैं x2 y2 मान लू, तो देख लो यहां से देखो, और देखिए x1 y1 और x2 y2 मानने में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको दिया रहेगा ना दो पॉइंट के बीच में, तो आपको बोलेगा कि भाई कि किसके बीच में रेशियो, तो OA मतलब फर्स्ट पॉइंट से जो पॉइंट का होगा वो फर्स्ट रेशियो होगा। तो यानी ये जो 2 दिया हुआ था ये फर्स्ट पॉइंट से रेशियो दिया हुआ था और 4 जो दिया हुआ था वो सेकंड पॉइंट से उसका रेशियो का दिया हुआ था वैल्यू। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको ये निकालना है तो m1 इंटू x2 कितना होगा, m1 इज 2 और सॉरी m1 इज, क्योंकि हम डिवाइड कर दिए तो 1/2 भी बोल सकते हैं, तो या फिर आप 2 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। m1 इज 2 सपोज और m2 इज 4, 2 इंटू m1 इंटू x2 कितना है जी 4, और प्लस में m2 कितना है, m2 इज 4 और x1 कितना है m2 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, ठीक है।
ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना है 2 प्लस 4, तो यहां से देखिए ये 8 और -8 डिवाइडेड बाई 6, दिस इज 6, तो ये आ गया 0/6, दैट इज नथिंग बट 0। तो आपको मिल गया x का कोऑर्डिनेट जो हम चाह रहे थे 0 ही मिलना चाहिए था, वो 0 मिल गया, और y का भी कोऑर्डिनेट जब निकालोगे तो दैट विल आल्सो बी 0। देख लो आप, यहां से देखो, इसको आप m1 इंटू क्या करोगे, देखो m1 कितना है 2, 2 इंटू y2 कितना है 0, माइनस m2 इंटू ये भी 0 है, तो m2 इंटू 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 6, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका इससे भी आंसर मिल जाएगा। कोई मतलब नहीं बनता है, आपको फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यही रहेगा, किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट रहे, जस्ट आपको उसका साइन कैरी ऑन करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। साइन जैसा रहेगा उसका दिया हुआ, वही साइन को यहां पुट करना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सेक्शन फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन कर दिया, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, और सेक्शन फॉर्मूला में भी दोनों पार्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों हमने देख लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे सेंट्रॉइड के बारे में। और देखिए प्रॉब्लम्स अभी हम लोग डिस्कस करने पे नहीं आए, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हम लोग डिस्कस करेंगे जेई के पीवाईक्यू, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।